हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज के हमारे इस खूबसूरत से सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। सपोज मैंने आपको एक सब्सटेंस दिया है और बोला कि उस सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करो। तो एक सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप उस सब्सटेंस का मास वेट मेजर कर सकते हैं या उस सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ आइटम्स या आर्टिकल्स हैं वो काउंट कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको 1 kg टमाटोज दिए, तो 1 kg टमाटोज का अगर हम मास मेजर या वेट करेंगे तो वो आएगा 1 kg, या हम बोल सकते हैं उसे 1000 ग्राम। अगर इसी तरह से कोई क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम उसका मास मेजर करने के लिए हमारे पास और भी यूनिट है। स्मॉल के लिए ग्राम हो गई, किलोग्राम, ज़्यादा क्वांटिटी है उसके लिए क्विंटल भी हो जाएगा, टन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल या आइटम्स को काउंट करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यूनिट है। सपोज उस 1 kg टमाटो के अंदर आपके पास 12 टमाटोज हैं तो हम उसे बोलेंगे 1 डजन। अगर उसमें 20 टमाटोज हैं तो उसे बोला जाएगा 1 स्कोर। तो सिमिलरली केमिस्ट्री की दुनिया में 1 मोल्स इज इक्वल टू होता है 6.022 into 10⁻23 नंबर। जिस तरीके से 1 डजन का मीनिंग 12 होता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में 1 मोल का मतलब होता है दिस लार्ज नंबर एंड दिस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो पार्टिकल्स होंगे ना। अब पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नंबर है इसे क्या बोला जाता है और किसने इसे नंबर दिया। तो ये जो लार्ज नंबर आपको दिख रहा है इसे हमारे महान साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने दिया था। तो इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर भी बोला जाता है, एवोगैड्रोस नंबर। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल Na। ठीक है, इस लार्ज नंबर को महान साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने दिया था तो इसे हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं और इसका सिंबल हो जाएगा Na। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि 1 मोल के अंदर यही नंबर क्यों लिया गया और कोई नंबर क्यों नहीं लिया गया? इस 6 की जगह 7 क्यों नहीं लिया गया? या 10⁻23 क्यों लिया? 30 क्यों नहीं लिया? 20 क्यों नहीं लिया? तो इस चीज को हमें समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास का कंसेप्ट। तो हम समझते हैं मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास भी इसे बोला जाता है। तो जिस तरीके से एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है, सिमिलरली 1 मोल एटम, कितना? 1 मोल एटम या फिर 1 मोल में कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर एटम्स। तो 1 मोल या एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का जो मास होगा उसे बोलेंगे हम मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। तो मोलर मास क्या हो जाएगा? द मास ऑफ 1 मोल और 6.022 into 10⁻23 atoms in grams is called मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। देखो 1 मोल या फिर 1 मोल में कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर एटम। इतने एटम का मास अगर हम ग्राम में कंसीडर करेंगे तो उसे बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सपोज आपके पास कोई एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक मास या मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है। तो जो इसका एटॉमिक मास या मास नंबर है इसे मैं दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। एक तो मैं एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस कर सकता हूं या फिर इन ग्राम्स एक्सप्रेस कर सकता हूं। अगर इस मास नंबर को अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करता हूं तो ये हो जाता है AMU के इक्वल। जितना मास नंबर होगा उतना ही ये एटॉमिक मास हो जाएगा। अगर मैं इसे ग्राम में एक्सप्रेस करता हूं तो ये हो जाएगा A into 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे हमने AMU का ग्राम के साथ जो रिलेशन है वो एक्सप्रेस कर दिया। हमें पता है कि 1 AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, वो इज इक्वल टू होता है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो ग्राम के अंदर ये एक्सप्रेस हो। ये क्या है? ये हमारे पास एक एटम का मास है। क्या है? एक एटम का मास। तो
हमें कितने निकालना है, हमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास निकालना है। तो इसे हमें इसी से हम समझेंगे मोलर मास कैसे है और ये एवोगैड्रो नंबर को ही 1 मोल के इक्वल टू क्यों लिया गया। तो हमने पढ़ा है कि मास ऑफ वन एटम इन ग्राम कितना होगा, जितना उसका मास नंबर है इनटू में 1.6 इनटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तो है एक एटम का मास, बट हमें निकालना है 1 मोल एटम या एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। तो मास ऑफ 1 मोल और 6.022 इनटू 10⁻23 एटम्स। ये कितना हो जाएगा बाय यूनिटरी मेथड। जैसे आप पढ़ते थे ना कि 5 रुपए की एक पेंसिल का प्राइस 5 रुपए है, तो 10 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 50। तो सिमिलरली एक एटम का मास इतना है, तो इतने एटम का मास कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू में 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम 23 और ये आ जाएगा ग्राम के अंदर। तो इस तरीके से हमारे महान साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए ये काम किया। तो उसने क्या देखा कि हर बार इस नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इस नंबर को जो ये 1 AMU की जो वैल्यू होती है मास की, इस नंबर 1.66 into 10⁻⁻24 को बार-बार एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर कुछ ऐसा हो जाए कि ये a ही बन जाए। जो एटॉमिक मास हम AMU में लर्न कर रहे थे, सिमिलरली वो ग्राम में आ जाए। अगर मैं इस नंबर को एवोगैड्रो इस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पूरी टर्म है ना, ये 1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी 1। तो जो मास यहाँ पे AMU में आ रहा था, जो एटॉमिक मास AMU में आ रहा था, वही अब मोलर मास है वो ग्राम के इक्वल आ जाएगा। सेम वैल्यू मास नंबर इन ग्राम के इक्वल आ जाएगा। तो इस कारण से 1 मोल के इक्वल टू यही नंबर लिया गया। अगर ये और कोई नंबर लेते तो ये वैल्यू एक ही चेंज हो जाती ग्राम में, तो फिर आपको एटॉमिक मास और मोलर मास दो डिफरेंट मिलते हैं, तो वो अलग अलग याद करने आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो उसी एटॉमिक मास को हम मोलर मास में ग्राम की टर्म में याद कर सकते हैं। इस कारण से 1 मोल को ये नंबर कंसीडर किया गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। अगर आपको मास गिवन है तो उसके टर्म्स में हम नंबर ऑफ मोल्स कंसेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन है उसके टर्म्स में भी आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और थर्ड वन इज, अगर इन केस ऑफ गैसेस आपको वॉल्यूम दी गई है एट STP, तो उस टर्म में भी आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेशन करने के लिए 3 तरीके जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो वो निकाल सकते हैं हम, जो भी सब्सटेंस है उसका कुछ मास गिवन होगा, उसे बोलेंगे हम गिवन मास। उसको अगर हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें, अभी जो हमने निकाला है मोलर मास ग्राम के अंदर, अगर उससे हम डिवाइड कर देते हैं गिवन मास को, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। सपोज हमारे पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन गैस दिया है। ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस दिया है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 32 ग्राम है। अब ऑक्सीजन गैस O2 है, ये मॉलिक्यूल है, तो इसका भी मास कितना होगा 32। एक ऑक्सीजन एटम का होगा 16, दूसरे का भी 16, तो ये हो जाएगा 32। तो ये भी 32 ग्राम, तो इसके कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, 1 आ जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम सपोज इसी तरीके से हमें वाटर का दे रखा हो, हमें दे दे 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हमें 36 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया तो गिवन मास हो गया 36 ग्राम, और वाटर का जो मोलर मास है वो हो जाएगा 2 और 16 18 ग्राम। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 2, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। तो अगर आपको गिवन मास दिया हो किसी भी सब्सटेंस का,
अगर उसके मोलर मास से आप उसको डिवाइड कर देते हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सिंपल है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, एटम्स गिवन हो, तो उस केस में भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स में क्या गिवन हो, एटम्स गिवन हो, किसी भी एलिमेंट के एटम्स गिवन हो, अगर उसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, गिवन नंबर ऑफ एटम्स को एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। सपोज आपको कार्बन के 3.011 into 10⁻23 एटम्स दे दिए, इतने एटम्स ऑफ कार्बन दे दिया आपको, ठीक है, और बोला इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो इसे हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे 6.022 into 10⁻23 एटम्स। तो यहां से देख सकते हो तुम 23 से 23 कट जाएगा, ठीक है, ये यहां से कैंसिल होगा 1/2 पे, तो इसके आ जाएंगे 0.5 मोल ऑफ कार्बन। गॉट इट? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो तो उसे हम एवोगैड्रो नंबर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड केस आता है जब आपको गैस का केस मिले, ठीक है, और गैस में हमें वॉल्यूम मिले एसटीपी पे। ओके, थर्ड वन इज जब हमारा गैस का केस आए, ये स्पेशली गैस के लिए है, ठीक है। इन केस ऑफ गैस, तो गैस के लिए अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ गैस, ठीक है, तो हमें एक तो चाहिएगा वॉल्यूम, क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है, डिवाइड कर देंगे उसे 22.7 से, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये 22.7 कैसे, ठीक है, हमने तो 22.4 पढ़ा हुआ है, तो 22.4 भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड एसटीपी। बट बच्चों अभी एसटीपी चेंज हो चुका है, अभी हमारे पास न्यू एसटीपी आ चुका है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू एसटीपी 22.7 को कंसीडर करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एसटीपी 22.4 कंसीडर करेंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर ये एसटीपी क्या होता है, तो एसटीपी होता है बच्चे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। जब अभी हम दोनों की बात करेंगे, जो न्यू एसटीपी हमारा कंसीडर है उसमें टेम्परेचर लिया गया है वही 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन बोल सकते हो, और जो प्रेशर है वो इसमें 1 बार ले लिया गया है, कितना, 1 बार। जो ओल्ड एसटीपी होता था उसमें टेम्परेचर सेम ही है 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन है, बट जो प्रेशर था वो पहले था 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है, और 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, तो जिस कारण से ये वैल्यू जो स्टैंडर्ड हमने ली है 22.7 और 4 ये चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बट मैं तो न्यू वाली यूज करता हूं, ठीक है, क्योंकि खुद को अपडेट रखना चाहिए। ओके, तो ये भी यूज कर सकते हो आप, ये भी यूज कर सकते हो। ये जब यूज करेंगे जब आपको एटीएम में प्रेशर गिवन हो, ठीक है, 1 एटीएम, एटीएम में प्रेशर गिवन हो तो ये यूज करेंगे, और अगर बार में प्रेशर गिवन हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये तीनों तरीके पूरी केमिस्ट्री के अंदर इन 3 फॉर्मूला के अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो इन 3 फॉर्मूला की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हम इसे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स को मैं 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, कैसे कैसे, एक तो अगर मेरे पास गिवन मास है उसे मैं मोलर मास से डिवाइड कर देता हूं तो निकल सकते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स गिवन हो, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एटम्स गिवन हो तो उसे हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो भी निकल जाता है। या फिर आपको गैस का केस हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी, और उसे डिवाइड कर दे हम 22.7 और 22.4 भी ले सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये
3 फॉर्मूलाज है जिनकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि ये तीनों फॉर्मूलाज को हम इंटर रिलेट भी कर सकते हैं। सपोज आपको मास गिवन हो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स भी पूछे जा सकते हैं, वॉल्यूम गिवन हो उनको भी आपस में रिलेट किया जा सकता है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम आपस में इनको इक्वेट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आ गए होंगे। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।